हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है। इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हालांकि देखिए मंथली एक्सपायरी हो गई, तो इस मंथ की एक्सपायरी के बाद अगर आप देखेंगे तो आज एंड ऑफ द डे निफ्टी का पीसीआर हालांकि वर्कआउट कर रहा था 0.899 पे। हालांकि ये पीसीआर कल चेंज हो जाएगा 745 पे, लेकिन आज फिलहाल एंड ऑफ द डे तो यही देखने को मिल रहा है कि निफ्टी का पीसीआर आपका सोल्ड जोन में है। बात करें बैंक निफ्टी के पीसीआर की, तो बैंक निफ्टी के पीसीआर को अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का पीसीआर आज आपका 0.61 वाला 0.72 पे क्लोज हुआ है ओवरसोल्ड जोन में। ठीक है, ये भी कल चेंज होकर आएगा, लेकिन आज एंड ऑफ द डे की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी का पीसीआर ओवरसोल्ड जोन में क्लोज हुआ है। इंडिया विक्स फिर से थोड़ा सा गेन किया है 12.06 पे, लेकिन ठीक है, कोई खास प्रॉब्लम इंडिया विक्स से नहीं है। एफआईज का डेटा देख लेते हैं। तो देखिए, एफआईज का डेटा देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि इस पूरे मंथ में कंटिन्यूस बेसिस पे एफआईसी सेलिंग ही की है। 2973 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके ही गए हैं आज भी। ठीक है, आज हालांकि एक्सपायरी थी तो थोड़ी सी पोजीशन इन लोगों ने काटी होंगी, क्योंकि पिछले महीनों में काफी इन्होंने बाइंग भी की थी। डीआईएस का डेटा देखेंगे तो 4382 कॉन्ट्रैक्ट के सामने पॉजिटिव है। एक्सपायरी इसलिए बाकी डेटा नहीं आए हैं, लेट नाइट आ जाएगा तो वो आप चेक कर लीजिएगा। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो टोटल बात करें इस महीने की, तो 31 अगस्त तक अब टोटल एफआई जो नेट सेल्स में है वो है 20,620, जिसके सामने डीआईज आपके नेट परचेज में 25,000, मतलब मार्केट में 5,000 करोड़ का कैश इनफ्लो है। 5,000 कॉन्ट्रैक्ट का कैश इनफ्लो ही हुआ है। ठीक है, तो ये कोई खास प्रॉब्लम वाली बात मार्केट के लिए है नहीं। अगर प्रीवियस मंथ्स का डेटा मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, जुलाई में आपको दिखेगा कि नेट टोटल इन दोनों डेटा को अगर आप कंपेयर करेंगे, मतलब इससे अगर इसको माइनस करेंगे तो भी लगभग कैश इनफ्लो ही दिखेगा। यहाँ तो ओवरऑल कैश इनफ्लो था, यहाँ भी ओवरऑल कैश इनफ्लो ही दिखेगा, यहाँ भी और यहाँ भी, मतलब मार्च से लगातार मार्केट में पैसा आ रहा है। ठीक है, अगर बात करें फरवरी की भी, तो फरवरी में भी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कैश इनफ्लो ही था। सिर्फ अगर आप देखेंगे तो जनवरी में कैश आउटफ्लो हुआ था, मतलब मार्केट से पैसा बाहर निकला था। तो फरवरी से लगातार मार्केट में पैसा कैश इनफ्लो ही हो रहा है, इसलिए मार्केट में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। हाँ ठीक है, इस महीने बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हर महीने अगर आप देखेंगे ना, जैसे इस महीने 12,000 था, इस महीने आपका लगभग 31,000 था, इस महीने आपका 24,000 था, इस महीने 7,000 था, इस महीने 32,000 के राउंड था, इस महीने 9,000 के राउंड था। तो बाकी मंथ के कंपैरिजन में इस महीने कैश इनफ्लो कम है, लेकिन एटलीस्ट इनफ्लो तो है। 4,400 समथिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के अप्रॉक्स के कैश इनफ्लोज हैं। तो ठीक है, मतलब नेक्स्ट मंथ के लिए मार्केट में कैश इनफ्लो हुआ है, तो मार्केट फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ से देने के लिए तैयार हो सकता है। ठीक है, चलिए, ये बात हो गई एफआईज और डीआईएस के डेटा की। अब दिखा देता हूँ आपको ग्लोबल मार्केट्स। देखिए, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव ही चल रहे हैं, और फाइनली अगर आप देखेंगे तो 34,070 का आज का हाई है। यहाँ पे आपको हाई देखने को मिलेगा। हालांकि कोशिश कर रहा है आपका यूएस मार्केट में डाउ जोन्स की 35,000 को होल्ड करे, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। आज ये चांसेस है कि 35,000 के ऊपर डाउ जोन्स आपका क्लोज कर सकता है। चार्ट पे ऐसे पैटर्न्स बन रहे हैं, तो इसीलिए अगर ये पॉजिटिव क्लोजिंग 35,000 के ऊपर कर देता है तो फिर एक गैप अप ओपनिंग आपको कल मार्केट में देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अगर आपके S&P 500 की, तो ये भी पॉजिटिव है, नैस्डैक भी पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट्स में फुट्सी और कैक में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है। डैक्स आपका पॉजिटिव है। एशियन मार्केट आज आपका लगभग पूरा नेगेटिव भी था। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी में हमारे क्या लेवल्स थे। तो देखिए, निफ्टी में हमारा बहुत क्लियर सा लेवल था 19,350, सॉरी 330 के ऊपर हमें बाई करना था। 390 का फर्स्ट टारगेट था, 450 का सेकंड टारगेट था, और 300 के बिलो शॉर्ट करना था 250 से 210 के टारगेट्स के लिए। तो मार्केट ने क्या किया, इसकी बात कर लेते हैं। तो मार्केट आज खुला है 375 में। ठीक है, हमारी रेंज हालांकि क्या थी कि 350 से 400 की रेंज में मार्केट खुल सकता है, या 330 से जो रेंज ओपनिंग रेंज मैंने आपको दी थी 340 से 380 की रेंज मैंने आपको दी थी, तो एग्जैक्टली 375 में मार्केट आपका खुला। लेकिन हमें बाई कहां से करना था, 330 से हमें बाई करना था। तो मार्केट खुला 375 पे, 388 का हाई है और लो है 223 का। तो चलिए 5 मिनट में मैं आपको दिखा देता हूं कि मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया था, आपको प्रॉपर समझ में आएगा। देखिए, ये है आपकी आज की फर्स्ट कैंडल। मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने 3 कैंडल ने लो बनाया। 319 का लो था, हमें 330 से बाइंग करना था। क्लियर है,
तो आपको पूरा मौका मिला। इस कैंडल का लो भी 317 का है और मैंने आपको क्लियरली क्या समझा रखा है कि जब निफ्टी के दोनों कैंडल्स अगर 5 मिनट्स में 5 मिनट्स के कैंडल्स में दो कैंडल अगर 5 पॉइंट के डिफरेंस में अगर बनाते हैं तो इसको आप एज एन डबल बॉटम कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप वैसे भी हमें 330 से तो बाई करना ही था, 330 से अगर किसने बाई किया होगा तो यहीं पे आपको अगर आप देखेंगे तो 388.20 यानी कि 390 का जो फर्स्ट टारगेट ये आपको दिख रहा है, ये आपको यहाँ आते हुए दिख गया। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर देखिए फर्स्ट कैंडल इसका हाई 387 का, सेकेंड कैंडल इसका हाई 388 का, फिर वही चीज हुआ कि दोनों कैंडल्स के हाई 5 पॉइंट के अंदर अंदर ही थे, तो कायदे से ये क्या हो गया, ये आपका डबल टॉप का पैटर्न बन गया। यहाँ पे जैसे ये डबल बॉटम का था ये डबल टॉप का हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर किसी ने, क्योंकि 39 मैंने आपको कल के वीडियो में क्लियरली यही समझाया था कि 390 के पास हम रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे कि अगर उसके ऊपर 3 कैंडल क्लोज कर रही है तो 450 के टारगेट्स के लिए हम बढ़ेंगे, वरना यहाँ पे डेफिनेटली बुक करेंगे, ठीक है। तो आपको इजीली 330 से 390 यानी कि 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ मिला होगा। आफ्टर दैट क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न बना है तो किसी ने अगर ये डबल टॉप और डबल बॉटम वाली और ये 5 पॉइंट्स वाली बात मैं पिछले 8-10 वीडियो से लगातार रिपीट कर रहा हूँ, तो अगर किसी ने फॉलो किया होगा तो यहीं से उसको कायदे से शॉर्ट करना चाहिए था। कहां से, यहाँ आपका 5 पॉइंट के अंदर दोनों का टॉप सेम है, तो यहां से आपको शॉर्ट करना चाहिए था इस कैंडल से। ओपनिंग थी 380 से, तो 380 से अगर किसने शॉर्ट किया होगा तो भी उसको एक अच्छा खासा टारगेट मिला होगा, और किसी ने अगर ये 10 EMA का लेवल ब्रेक करने के बाद शॉर्ट किया होगा 365 से तो भी एक अच्छा खासा टारगेट मिला होगा, क्योंकि नीचे का लो था 223 का। एंड ऑफ द डे अगर यहाँ पे जब 10 EMA को मार्केट रिगेन कर रहा था, अगर आपने तब भी पोजीशन काटी होगी ना तो भी 260 का ही लेवल आ रहा था ये, ठीक है। मतलब अगर किसी ने ये डबल टॉप के हिसाब से शॉर्ट किया होगा तो फिर 380 से 260 यानी कि 140 पॉइंट्स, और किसी ने अगर यहां से किया होगा तो 365 से तो फिर आपका नीचे की तरफ लगभग 105 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। और चलिए किसी ने कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया होगा, तो आपको पता था 330 से आपको खरीदना है, यहाँ पे आपको 60 पॉइंट मिले, और फिर आपको क्या पता था कि 300 के बिलो आपको शॉर्ट करना था, 250 से 210 के आपके टारगेट्स थे, ठीक है। तो 250 पे अगर किसी ने बुक किया होगा तो भी वेल एंड गुड है, अदरवाइज एंड ऑफ द डे भी बुक किया होगा तो भी ये लेवल आपका 260 का ही आता है, तो भी 60 एंड 40 एटलीस्ट 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो आपको बोथ साइड में मिला ही होगा। ऐसे अगर किसी ने अगर डबल टॉप के हिसाब से किया होगा तो यहाँ पे 60 और 140 200 पॉइंट्स मिले होंगे। किसी ने अगर 10 EMA के ब्रेकआउट होने के बाद किया होगा तो 160 160 पॉइंट्स मिले होंगे, और किसी ने कोई टेक्निकल फॉलो नहीं किया, सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया, तो भी उसको एटलीस्ट यहाँ पे 60 और यहाँ पे 300 के बिलो 40 पॉइंट्स यानी कि 100 पॉइंट्स तो मिले ही होंगे, ठीक है। चलिए ये बात हो गई आपकी निफ्टी की आज की। अब देख लेते हैं कल, क्योंकि कल हमारा एक नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, प्लस नई एक्सपायरी भी स्टार्ट हो रही है। 1 सितंबर के लिए क्या मोमेंटम मार्केट में रह सकता है उसकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी का, क्योंकि अगली एक्सपायरी अब 7 सितंबर को आएगी, वीकली एक्सपायरी, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट आपका देखिए कहाँ क्लोज हुआ है, 253 के लेवल पे। ग्लोबल मार्केट क्या दिखा रहे हैं, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव दिखा रहे हैं अभी तो फिलहाल, तो अभी जो दिख रहा है हम उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से नीचे करेक्ट हुआ है, लेकिन चार्ट पे मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि डाउ जोन्स के चार्ट पे मुझे लग रहा है कि एंड ऑफ द डे पॉजिटिव क्लोजिंग आपको मिल सकती है। तो उसके बेसिस पे अगर बात करते हैं तो कल निफ्टी ओपन इंटरेस्ट का डेटा, हाँ, तो निफ्टी में देखिए 200 पे 44 लाख आपके पुट राइटर्स जमा हो गए, सिर्फ 7 लाख कॉल राइटर्स है, तो 200 का लेवल तो नहीं टूटने वाला। इनफैक्ट अगर बात करें 300 के लेवल पे तो हम 300 के नीचे क्लोज हुए, लेकिन फिर भी 36 लाख पुट राइटर्स अभी भी बैठे हुए हैं। तो ये कोशिश क्या कर रहे हैं कि 300 के मार्क को मार्केट ऊपर सस्टेन कर जाए, मतलब उसको रिगेन कर ले, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ ये 36 लाख पुट राइटर्स बैठे हुए, जिसके सामने 30 लाख आपके कॉल राइटर्स हैं। बात करें अगर 400 के लेवल पे तो हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि 55 लाख यहाँ पे कॉल राइटर्स है, 37 लाख यहाँ पे पुट राइटर्स है। सबसे पहले कल की ओपनिंग की अगर बात करें तो चलिए ओपनिंग रेंज की अगर बात करें तो कल मार्केट कहां खुल सकता है, थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए ओपनिंग रेंज की अगर बात करेंगे ना तो कल निफ्टी आपका जो ओपनिंग रेंज बन रही निफ्टी के खुलने की 19,260 से लेके 19,310, इस रेंज में कल आपको आपका मार्केट खुलता हुआ दिख सकता है, ठीक है। करना क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है, 19,300 के लेवल पे रखनी है नजर,
ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखा कि 250 से लेके 200 की रेंज तो सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अगर 300 के ऊपर मार्केट खुलने के बाद या खुलने के नीचे से खुलने के बाद ऊपर आता है और इसको एज एन रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट ट्रेड करने लगता है, या फिर 3-5 मिनट की कैंडल 300 के ऊपर दिन के किसी भी पॉइंट में निकल के अगर ट्रेड करती है, नीचे ट्रेड नहीं करती, तभी आप सिर्फ क्या लेंगे, तब आप लेंगे बाई 300 से। टारगेट्स क्या बनेंगे, टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे आपको 19,350 का फर्स्ट टारगेट, क्योंकि 400 पे हमने क्या देखा कि 400 पे रेजिस्टेंस भी है 7 सितंबर का जो डेटा है। लेकिन कल हालांकि देखिए फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी है, और ऑपरेटर हमेशा, मैंने आपको ऑपरेटिंग के बारे में यही समझाया है कि जब एक्सपायरी दूर हो तो ऑपरेटर क्या कोशिश करता है कि जहां जिस साइड में डेटा हेवी है, मतलब ज्यादा डेटा जिस साइड में है उस साइड मार्केट को लेके जाए, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि जो हेवी क्वांटिटी है, जो हेवी डेटा है जिस साइड में, वो लोग फिर पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, लॉस बुक करेंगे, तो फायदा इसमें ऑपरेटर का होगा। तो इसीलिए ये चीजें मैंने आपको पहले भी के वीडियोस में भी समझाई है कि क्या होता है जब मार्केट आपका एक्सपायरी के बाद ट्रेड करता है, तो उस समय मार्केट कैसे ट्रेड करता है, ये बात मैंने पिछले वीडियोस में आपको अच्छे से समझाई है। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे इस केस में, स्टॉप लॉस रखेंगे क्योंकि 250 पे हमने देखा है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है, तो 240 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे सेफ साइड पे। ठीक है, सेल सेल कब करेंगे, या तो मार्केट आपका देखिए खुलने के बाद रेजिस्टेंस ले, 300 के लेवल को तोड़ ही ना पाए, तो यहां से या तो हम सेल करेंगे, या तो सेम वही 3-5 मिनट का कैंडल अगर 300 के नीचे ही अगर सस्टेन कर रहा है तो ही आप शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स क्या बनेंगे सेल साइड पे, देखिए टारगेट्स की अगर बात करें तो 19,250 तक का ही सिर्फ कल टारगेट बनता है सेल साइड पे, इससे नीचे का टारगेट नहीं बनता है। हाँ, यहाँ पे एक बार रिव्यू करेंगे, अगर 250 के नीचे 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तो फिर ऊपर क्लोज नहीं करती दिन के किसी पॉइंट पे, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं 210 के टारगेट के लिए। वरना मेरे हिसाब से तो 210 के लेवल पे एक बार आप अगर 300 से शॉर्ट कर भी रहे हैं, कि मार्केट खुलने के बाद अगर 300 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, 300 तक गया लेकिन उसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है, या फिर 3-5 मिनट की कैंडल नीचे ही क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, तो उस केस में अगर आप शॉर्ट कर भी रहे हैं तो भी एक बार 250 पे यहाँ पे इसको बुक कीजिए, और इनफैक्ट यहां से आप बाई भी कीजिए। ठीक है, शॉर्ट के केस में बता देता हूं, सेल के केस में स्टॉप लॉस आपका रहेगा 19,350 का। फिर समझा रहा हूं, एक बार ध्यान से समझ लीजिए चीजों को कि कैसे वर्कआउट करना है। 260 से 300 की 10 की रेंज रहने वाली है आपकी कल की ओपनिंग रेंज। बाई कब करेंगे, अगर 300 के ऊपर मार्केट दिन के किसी भी पॉइंट में निकलता है और 3-5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं करती, तब आप बाई लेंगे, जिसके टारगेट बनेंगे 19,350 का फर्स्ट टारगेट, 19,390 का सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस रहेगा 240 का बाई के केस में। सेल के केस में अगर 300 पे मार्केट, जैसे कि यहाँ मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है 300 की लाइन को नहीं क्रॉस कर पाता, या फिर 3-5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तब आप क्या करेंगे, तब आप सेल इनिशिएट लेंगे 19,250 के लिए, जिसका स्टॉप लॉस 350 का रहेगा। लेकिन 250 के आसपास क्या करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आप एक बार इसको बुक करें 50 पॉइंट्स के प्रॉफिट को, और यहाँ से आप बाई करें। टारगेट सेम रहेंगे 350 से 390 के लिए। अब सपोज कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि अगर इन केस मार्केट 300 के ऊपर खुल के नीचे आके फिर रेजिस्टेंस फेस करने लगा, तब क्या करेंगे। सपोज ऊपर खुलने के बाद यहाँ 3 कैंडल ने क्लोजिंग दे दी और 4th कैंडल ने गिरावट दे दी और फिर रेजिस्टेंस फेस करने लगा, तो क्या करेंगे। कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो क्या करेंगे। तो आप कोशिश, अगर ऐसा होता है तो एक लॉट आप यहाँ बाई करेंगे, फर्स्ट लॉट, ठीक है, सेकेंड लॉट आप यहाँ बाई करेंगे। टारगेट दोनों लॉट के सेम रहने वाले हैं, 350 से 390 का, स्टॉप लॉस 240 का है। ठीक है, तो सिर्फ 10 पॉइंट का ही क्वेश्चन है आपके पास। 250 से अगर आप सेकंड लॉट बाई कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस कितना सा है, सिर्फ 10 पॉइंट का है। इतना रिस्क तो देखिए मार्केट में आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले के साथ आप कल के लिए काम कीजिएगा। इंट्राडे ट्रेड्स होती है हमारी, देखिए बार बार मैं आप लोगों को कहता हूं कि जो भी पोजीशन लेते हैं इंट्राडे के लिए ही लीजिए, रिस्क ज्यादा लेने का मार्केट में कोई जरूरत नहीं है। आपको एक अच्छा रिटर्न इंट्राडे में ही मिलेगा। ठीक है, बहुत बड़ा रिटर्न इंट्राडे में नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है, इसको ही आप पूरा वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए ये आप नोट कर लीजिए, बाकी लेवल्स में आपको मार्क भी कर देता हूं। कल के लिए
391 से लेके 350, ये दो टारगेट रहेंगे कल आपके निफ्टी के। ठीक है, डाउन साइड 250 से लेके 210 का लेवल है, लेकिन 250 से मैंने आपको जैसा कि समझाया कोशिश कीजिएगा बाई करने का। स्टॉप लॉस बाई के केस में 240 का, सेल के केस में 350 का। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी का। सबसे पहले मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ 7 सितंबर का। तो देखिए 44,000 पे 83,000 आपके कॉल राइटर्स है, 15,50,000 आपके पुट राइटर्स है। अब अगर हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा नहीं 20-30 पॉइंट्स भी गैप अप खुल सकता है, तो बैंक निफ्टी तो फिर इजीली आपका 44,000 को रिगेन कर लेगा, क्योंकि 43,990 पे तो क्लोजिंग ही आई है। ठीक है, तो इसीलिए करना क्या है बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। पहले देखिए यहाँ पे 44,000 के ऊपर का मार्केट निकल के दिखता है तो पहला टारगेट आपका बनेगा 200 तक का। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑलमोस्ट 10 लाख ही है सिर्फ। देखिए, और ये 10 लाख 4 लाख 15 लाख का वॉल्यूम किसी काम का नहीं है। हाँ, एक बार ये 20-25 लाख का वॉल्यूम काम का है तो मार्केट इजीली कल रैली कर सकता है। अगर मार्केट ने कल जिस साइड का मार्केट मॉर्निंग में ट्रेंड एक बार बना लेगा ना, कल पूरे दिन मार्केट को आप उसी साइड रैली करते हुए देखोगे। इस बात को आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर मार्केट ने 44,000 का मार्क क्रॉस किया तो 200 से लेके 400 तक के टारगेट्स ऊपर बन सकते हैं। नीचे की तरफ देखेंगे तो देखिए नीचे की तरफ सपोर्ट भी कोई खास नहीं है, सपोर्ट भी आपको सीधा 43,500 पे ही आएगा। लेकिन पॉइंट्स क्या है हमारे पास कि मार्केट में पॉजिटिविटी आ सकती है कि सितंबर पूरे अगस्त सीरीज में इनफ्लो आया कैश का, क्योंकि मैंने आपको समझाया 4,400 का। एक पॉजिटिव न्यूज ये है। दूसरी चीज क्या है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीछे काफी नीचे है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 0.72 पे है। कल थोड़ा सा हालांकि ऊपर खुल सकता है, लेकिन फिर भी है तो सोल्ड जोन में ही। दूसरा, इंडिया विक्स से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंडिया विक्स 13 होता 13.5 होता तो एक बार समझ में आता कि मार्केट वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन इस समय ये भी नहीं है। और सबसे मेन बात है, कल मार्केट आपका फर्स्ट डे है, नए कॉन्ट्रैक्ट में आप स्टार्ट होने वाला है सितंबर सीरीज का, तो एंटर कर रहे हैं आप एक नए एक्सपायरी वाले मंथ में, तो मार्केट एक पॉजिटिविटी के साथ रिएक्ट दे सकता है। कुछ लोग बोलेंगे कि फ्राइडे है, फ्राइडे को मार्केट गिरता है, तो सिर्फ मिथ है और कुछ नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको बहुत सारे फ्राइडे दिखा दूंगा जब मार्केट ने नए हाइज बनाए हैं या बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स मैं आपको मार्क कर देता हूं, कैसे आपको ट्रेड करना है और कैसे आपको मार्केट में प्रॉपर काम करना है। देखिए, कल के लिए बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक लेवल 44,000। ठीक है, कब बाई कब करेंगे? या तो मार्केट खुलने के बाद, चाहे नीचे से आए या ऊपर से थोड़ा सा गैप अप लग रहा है, ऊपर ही खुलेगा 44,050 के अराउंड। खुलने के बाद अगर सपोर्ट लेता है तो यहां से बाई करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है, या तो 3-5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करें, नीचे क्लोज नहीं करेंगे, तो फिर हम यहां से बाई स्टार्ट करेंगे। जिसके टारगेट्स क्या बनेंगे? पहला टारगेट बनेगा 44,200 का, दूसरा टारगेट बनेगा 44,400 का। ठीक है, स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 43,840 का। सेल कब करेंगे? सेम सिचुएशन, मार्केट अगर ऊपर खुलने के बाद नीचे आके 44,000 के लेवल पे रेजिस्टेंस लेने लगे, या तो 3-5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज करे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो फिर हम क्या करेंगे? हम सेल इनिशिएट करेंगे। जिसके टारगेट्स क्या होंगे? 43,800 और 43,650। क्योंकि देखिए कल का मैंने आपको बताया ना, बहुत क्लियर सा ट्रेंड है कि मार्केट एक बार जिस साइड का ट्रेंड ले लेगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि पॉजिटिव ट्रेंड ही लेना चाहिए, लेकिन फिर भी जिस साइड का ट्रेंड ले लेगा पूरा दिन उसी साइड में ट्रेड होने वाला है। कोई रिवर्सल नहीं देखने को मिलने वाला है खास कल आपको। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? स्टॉप लॉस रखेंगे 44,160 का। क्लियर है? समझ लीजिए चीजों को ध्यान से। 44,000 कल का मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर अगर खुलने के बाद 3-5 मिनट की कैंडल ट्रेड करती है, बाई करेंगे 44,200 से 44,400 के लिए। नीचे ट्रेड करती है तो सेल करेंगे, जिसके टारगेट बनेंगे 43,800 से 43,650 के। सेल के केस में 44,160 का स्टॉप लॉस है, बाई के केस में 43,840 का आपका स्टॉप लॉस है। क्लियर है? चलिए आप लेवल्स नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। बाई के केस में 44,200 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट है 400 का। सेल के केस में 800 का फर्स्ट टारगेट है,
सेकेंड टारगेट है आपका यही 650 का। क्लियर है? फोकस थोड़ा सा बाई साइड में रखिए इस समय। जितना नेगेटिविटी अगर सीरीज में आनी थी आ गई है। यहाँ से देखिए सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, ग्लोबली भी ठीक है, इंडियन मार्केट और इकोनॉमी में कोई परेशानी नहीं है इस समय। तो आप एक पॉजिटिव व्यू के साथ नए सीरीज में जा सकते हैं। ठीक है, प्रॉपरली वीडियो को फॉलो कीजिए, अच्छा खासा नॉलेज गेन कर सकते हैं आप इससे, कुछ सीखने को मिल सकता है, कुछ पैसे बना सकते हैं आप। ठीक है, वीडियो पसंद है चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।